महाराष्ट्रियन आभूषणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। अपने दिलचस्प डिजाइन और रूपांकनों से लेकर छोटी छोटी बारीकियों तक यह हमेशा लोगों को मोहित करता है। महाराष्ट्र, जिसे अक्सर योद्धाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, एक बहुसांस्कृतिक समाज और जाति है। महाराष्ट्र के प्राचीन रत्न उन प्रसिद्ध सेनानियों और राजाओं से प्रभावित हैं जो पहले राज्य पर शासन करते थे। महाराष्ट्र प्राचीन भारतीय आभूषणों के लगभग हर रूप में किए जाने वाले उत्कृष्ट श्रम के लिए लोकप्रिय है। यह पारंपरिक आभूषणों के ऐसे भंडार से संपन्न है जो न केवल मराठियों के बीच बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के कुछ अनोखे आभूषण के बारे में। पारंपरिक महाराष्ट्रीयन नथ एक नाक की सजावट है जिसे महिलाएं शादी समारोह या पूजा जैसे महत्वपूर्ण उत्सवों के लिए पहनती हैं। यह मोतियों से बना है और इसके बीच में एक गुलाबी या सफेद पत्थर है। नथ नाक के गहनों का एक टुकड़ा है जो स्टाइल के मामले में किसी भी अन्य नाक की पिन से अलग है और यह महाराष्ट्रियन महिलाओं की बहुमुखी उपस्थिति को पूरा करती है। बसरा मोती और पन्ना से सजी ब्राह्मणी नथ आज देश की सबसे प्रसिद्ध नथों में से एक है। मराठी नोजपिन में आज कई प्रकार की विविधताएं उपलब्ध हैं, जिनमें एक पूरी हीरो वाली नथ भी शामिल है। लोकप्रिय नथों को बनू नथ, पेशवाई नथ, पाचू नथ आदि कहा जाता है। मोहन माला एक बहुस्तरीय सोने से जड़ा हुआ नेकवियर है जिसमें सुनहरे मन के धागों की कई परतें होती हैं। स्थिति के आधार पर परतों की संख्या 2 से 8 तक हो सकती है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भागों के आसपास मोहन माला सबसे जटिल और शानदार रूप से समृद्ध हार में से एक है। महाराष्ट्र का यह आभूषण एक मुख्य आधार है और इसमें वास्तव में पारंपरिक और सांस्कृतिक उपस्थिति है जो इसे अद्वितीय और शुद्ध बनाती है। माला का निर्माण सोने के मोतियों से किया गया है और बीच में एक हार है जो संभवतः गोलाकार आकार में है। सोने के पत्थरों की स्टैकिंग, साथ ही गहनों की लंबाई व्यक्तिगत पसंद और लागत के आधार पर भिन्न होती है। मोहन माला को सजाने वाले कटवर्क डिजाइनों पर विशेष जोर दिया जाता है और महिलाएं बड़े आयोजनों में अपनी प्यारी मोहन माला दिखाना पसंद करती हैं। कोल्हापुरी साज वास्तव में मराठी लड़कियों का पसंदीदा है और मंगलसूत्र की तरह अनोखा है। इसे जाव मणि या सुनहरे मोतियों और 21 पत्तियों के आकार के एक पेंडेंट का उपयोग करके बनाया गया है। प्रत्येक पेंडेंट का अपना अलग महत्व होता है। 10 लटकन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन करते हैं। 2 लटकन में माणिक और पन्ना पत्थर है। 8 लटकन अष्टमंगल के लिए है और अंतिम लटकन को तावीज कहा जाता है। कोल्हापुरी साज को बनाने में ढेर सारी अतिरिक्त मेहनत और प्रतिभा के साथ साथ हल्का स्पर्श भी लगता है। एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केवल कुछ ही कारीगर बचे हैं जो सावधानी पूर्वक असली कोल्हापुरी साज बना सकते हैं। महाराष्ट्रियन आभूषण संग्रह में एक बहुत ही दिलचस्प वस्तु चटाई वाकी है। यह आभूषण या बाजूबंद का एक हाथ का टुकड़ा है जो 23 कैरेट सोने के तार से बना है और रत्नों से जड़ा हुआ है। बीच के अंदर लाल फूल से संबंधित आकृति को छोड़कर सोल्डरिंग के साथ सोने का बैंड अच्छा नहीं लगेगा, जबकि बीच के अंदर लाल फूल से संबंधित आकृति को छोड़कर सोल्डरिंग के साथ सोने का बैंड अच्छा नहीं लगेगा, जबकि माणिक्य सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू महिलाएं लाल रंग और उसके समकक्षकों को भाग्यशाली मानती हैं। आम्र बैंड पूरे देश में दुल्हनों का लोकप्रिय पहनावा है। वे दक्षिण के साथ साथ उत्तर में भी सोने और हीरे के आभूषण वाले आम्र बैंड पहनते हैं जो पूरी तरह से उनकी विशिष्ट संस्कृतियों से प्रेरित है। एक अन्य लोकप्रिय महाराष्ट्रियन आभूषण पुतली हार है। पुतली हार कुछ गोलाकार सोने के सिक्कों से बना एक हार है जो रेशमी बुनी हुई डोरी से बंधा होता है और महाराष्ट्रियन महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसे मंदिर श्रृंखला या सिक्के का हार भी कहा जाता है। एक अन्य लोकप्रिय महाराष्ट्रियन आभूषण पुतली हार है। पुतली हार कुछ गोलाकार सोने के सिक्कों से बना एक हार है जो रेशमी बुनी हुई डोरी से बंधा होता है
और महाराष्ट्रियन महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसे मंदिर श्रृंखला या सिक्के का हार भी कहा जाता है। पुतली हार एक ही रेशम से बुनी हुई पटवा रस्सी पर एक साथ पिरोए गए कुछ गोलाकार सोने के सिक्कों से बना होता है। इसके महाराष्ट्रियन आभूषण शीर्षकों में सिक्के के हार और मंदिर के आभूषण शामिल हैं। इस मराठी सहायक वस्तु पर धन की देवी लक्ष्मी को दर्शाया गया है। 17वीं शताब्दी के बाद से पुतली हार महाराष्ट्रियन दुल्हन पहनने की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। सबसे प्राचीन महाराष्ट्रियन आभूषणों में से एक है ठुशी, एक 22 कैरेट सोने का चोकर शैली का हार। कोल्हापुर एक प्रकार के विवाह आभूषण ठुशी का जन्म स्थान है। यह सोने के मोतियों से बना है और इसमें विस्तार योग्य डोरी है। इसमें ज्वार के सुनहरे दाने होने का मतलब है कि लड़की के नए घर में हमेशा भरण पोषण होता रहेगा। इस क्लासिक महाराष्ट्रियन आइटम शीर्षक का खुशी शब्द से मिलान आभूषण के इस टुकड़े को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। ठुशी चोकर शैली का नेकवेयर है जिसे सोने के पत्थरों के साथ जटिल रूप से बुना जाता है। इसमें एक चलने योग्य डोरी है जिसे आप अपने कॉलर के आकार के अनुसार ढाल सकते हैं। ऐसी पैटर्नी साड़ी के साथ पहनने पर बहुत खूबसूरत लगती है। जब महाराष्ट्र के आभूषण की बात आती है तो पैरों में भी अपने आभूषण होते हैं जो पहनने पर आकर्षक लगते हैं। जोड़वी ऐसा ही एक असाधारण आकर्षक उदाहरण है। शादी करने वाली लड़की की माँ उसे जोड़वी या चांदी का टॉप बैंड उपहार में देती है जो उसके नए घर में प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक मराठी विवाह में यह अवश्य होना चाहिए। बुगाड़ी एक बाली है जो लड़की के कान के हेलिक्स सेक्शन पर लगाई जाती है। यह एक सुंदर बाली है और इसका उपयोग ज्यादातर महाराष्ट्रियन और उत्तरी महिलाएं करती हैं। पारंपरिक महाराष्ट्रियन बुगाड़ी मोतियों से बनी होती है। हालांकि अब बहुत सारे विदेशी हीरे या ऑक्सीकृत बुगाड़ी आश्चर्यजनक पैटर्न में उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में बुगाड़ी आभूषण पूरी तरह हीरे के संस्करण में भी उपलब्ध है। ये आमतौर पर लंबे हार होते हैं जिन्हें अधिक प्रभाव डालने के लिए गर्दन को गले लगाने वाले एक अन्य टुकड़े के साथ स्टाइल किया जाता है। वे एकल तार वाले या अधिक हो सकते हैं और मांग में हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह राजसी विकल्प भारत की रानियों से प्रेरित है। यह आपकी पोशाक की रॉयल्टी को उसकी स्पष्ट बोल्डनेस के साथ दर्शाता है। रानी हार आमतौर पर माणिक, मोती, हीरे और पन्ने से बना होता है। मोती के धागे के 3 स्तर और केंद्र में एक पेंडेंट वाला एक लंबा सोने का हार रानी हार के रूप में जाना जाता है। जब इसे पैटर्नी आभूषण के साथ जोड़ा जाता है तो यह एक आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा करता है। तन्मनी एक स्ट्रैक्ट मोती चोकर आभूषण है जिसमें पत्थर से जुड़ा हुआ केंद्र बिंदु और मोती के धागे होते हैं। जैसा कि नवरत्न आमतौर पर विभिन्न रंगों या शायद मिश्रण में आता है। इसमें पीछे की तरफ एक समायोज्य डोरी की सुविधा है ताकि आप इसे किसी भी उचित आकार में उपयोग कर सकें। तन्मनी उन कई उत्कृष्ट हारों में से एक है। महाराष्ट्रियन आभूषणों की विशिष्टता का हिस्सा है। महिलाएं आमतौर पर अपनी चूड़ियां जोड़े में पहनती हैं। चूड़ियां विवाहित भारतीय महिलाओं के लिए एक आवश्यक सहायक वस्तु है। भारत में चूड़ियों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है और वे राज्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन में आती हैं। चूड़ियों को बंगाली में चूड़ी, असमिया में खारू, मराठी में बंगड़ी और टोडे और हिंदी में चूड़ी सहित अन्य भाषाओं में जाना जाता है। टोडे चौड़ी कलाई के कफ होते हैं जो बिना फ्यूजिंग के आपस में जुड़े होते हैं और महाराष्ट्रियन महिला की कलाई पर सबसे बड़े कंगनों में से एक होते हैं। इन्हें अक्सर दुल्हन के विशिष्ट हरे चूड़े की शुरुआत या मध्य में रखा जाता है। महाराष्ट्र का टोड़े चूड़ी का एक मुड़ा हुआ कंगन है जो महाराष्ट्रियन महिलाओं को पसंद आता है। आभूषणों के पारंपरिक सोने के टुकड़े, जिन्हें गहू टोड़े आभूषण भी कहा जाता है, आमतौर पर भारी होते हैं। ये वर्तमान में 2 शैलियों में उपलब्ध हैं, मोती टोडा या मोती संस्करण और ठूशी तोड़े या पारंपरिक कोल्हापुरी ठूशी शैली। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।